हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आज है बसंत पंचमी और आप सबको मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आज है बसंत पंचमी और आप सबको जैसा कि ज्ञात है गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि में आज माँ भैरवी का दिन है। तो दोनों माता रानी सब एक ही रूप है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि नाम अलग अलग हैं और माँ तो सब एक ही हैं, बस उनके रूप अलग अलग है। तो माता रानी आप सबके जीवन में अपार खुशियाँ दें और माँ सरस्वती जो जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है कि यदि सरस्वती माँ है तो हमारी वाणी में भी मिठास आती है। हम क्योंकि आज का जो जीवन है, आज का जो युग है, अगर हमारी बोली से ही हम जाने जाते हैं। अगर आपके अच्छे बोली है तो लोग आपको अच्छा कहेंगे, कटु वचन है तो मतलब इंसान का एक उसकी खासियत जानना या उसकी क्या अवगुण है वो सब स्टार्टिंग जो होता है वो उसके बोली से होता है। तो माता रानी सबको शुद्ध वाणी प्रदान करें, शुद्ध गुण प्रदान करें कि वे जब बोले तो हर किसी के साथ सच्चे मन सच्चे दिल से मिलें और बहुत अच्छे से। क्योंकि हम किसी से भी मुलाकात करते हैं तो थोड़ी देर की होती है, पर जो हमारे बोली हमारे वाक्य हमारे जो वचन है वो ही सामने वाले व्यक्ति के ऊपर एक प्रभाव देते हैं। तो यदि हमारी वाणी अच्छी होगी तो फिर आगे की चीज़ें भी अपने आप सब सुधरती जाएंगी। तो माता रानी सबको को बहुत अच्छा बुद्धि दें और सबके वाणी में बोली में मिठास दें और हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति, हर एक जो स्टडी कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। क्योंकि जीवन में सद्बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। कब किस समय पे किस वक्त पे हमें किस प्रकार की बुद्धि हमको प्रेजेंट माइंड हमको रखना चाहिए हर समय की, किस समय हमको किस प्रकार का अपने बुद्धि का प्रयोग करना है, कहाँ पे हमें सही बोलना है, कहाँ पे हमें जो बात किसी को ख़राब लगे ना बोलना है। ये सारी चीज़ें ये सब हमारा बुद्धि से ही होता है, हमारे विवेक से ही होता है हर चीज़ें। तो माता रानी हम सब मनुष्य को, हम सब लोगों को मतलब अच्छी सद्बुद्धि प्रदान करें। और मेरी यूट्यूब फैमिली में जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर हैं, जितने मेरे यूट्यूब फैमिली के जो मेंबर हैं, उन सब के जीवन में सबसे पहले एक अच्छे सरस्वती माता बोली दें, वाणी दें, वाणी में प्रभाव बढ़ाएं और सद्बुद्धि दें। और हम सब जो यूट्यूब पे हैं, हम सब सोशल मीडिया में एक प्रकार से इन्फ्लुएंसर का ही काम कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर का काम कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है। जो इंस्टा पे रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे अपने आप को आगे एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, मतलब एक हिसाब से जो कला जगत में अपना नाम कमाना चाहते हैं और अपनी एक ख्याति पाना चाहते हैं, तो माँ सरस्वती उन सबको अपना असीम आशीर्वाद दे और उन सबको उनके मुकाम तक पहुंचाने में बहुत साथ दे और अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगी तो बिल्कुल सद्बुद्धि अच्छी होगी, वाणी अच्छी होगी। और यदि माता का आशीर्वाद होगा तो बिल्कुल हम अपने गोल तक ज़रूर पहुँचेंगे। कर्म अच्छे होने चाहिए और भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए, उसके बाद सब अच्छा होता है। तो मैंने प्रार्थना की है और मैंने प्रार्थना जब भी मैं अपनी प्रार्थना करती हूँ तो मैं आप सब के लिए भी करती हूँ। आपको पता है, जब भी मैं अपनी पूजा करती हूँ, मंदिर में बैठती हूँ, तो मैं सबसे पहले मैं यकीन करती हूँ कि पहले दूसरों के लिए अच्छा मांगो। और अगर हमारा मन, हमारा दिल, हमारी कुटी साफ़ है, कुटी मतलब ये दिल का हृदय यदि साफ़ है तो ऊपर वाला हमारे मन के भावों को देखते हैं, है ना। और वो सोचते हैं कि ये बच्चा यदि दूसरों के लिए भी अच्छा मांग रहा है तो सबसे पहले आपकी झोली भरते हैं, है ना। आपका मन और दिल हृदय साफ़ होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले मैं आप सबके लिए मांगती हूँ और कभी भी किसी के लिए बैर कपट नहीं रखना चाहिए। अपनी तरफ से जहाँ तक कोशिश हो अच्छा ही करने की कोशिश करना चाहिए। जाने अनजाने कुछ गलती हो जाती वो अलग बात है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम ही से गलती होती। पर अगर गलती होती तो उसे सुधारना भी हमारा कर्तव्य है। तो
मैं आप सबके लिए भी मांगी हूँ माई से, और उसके बाद सबके साथ मेरा भी माता भला करेंगी। तो हम सब जितने भी यूट्यूब पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो यूट्यूब पे अपना जो चैनल चलाते हैं, किसी ना किसी एक टॉपिक है उनकी जो जिस उस पे वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, या इंस्टा पे रील्स बनाते हैं, क्योंकि हर कोई का मोटो एक होता है किसी भी चीज़ को करने का। तो हर किसी को माता कला जगत पे और उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल साथ देंगी और आशीर्वाद बनाए रखें। तो बातें तो बहुत सारी हो गई, और आज है सरस्वती पूजा। तो जैसा कि हर कोई पूजा करते हैं माता रानी की, और पूजा करने के बाद जैसा एक नियम से सारी चीज़ें होती, मैंने भी की हैं। और हमारे यहाँ एक प्रथा है कि हमारे यहाँ जब शादी हो जाती है ना, तो सुहाग लिया जाता है। जब जैसे अपन कोई भी पूजा करते हैं तो गौरी माता से लेके सुहाग लेते हैं। तो आज आप देखे होंगे कि मैंने सिंदूर ऑरेंज वाला लगाया हुआ है, जो हम शादी पे जो अपना लगाते हैं। मैं पूजा पाठ पे यही लगाती हूँ। तो आज मैंने सुहाग लिया है, और पूजा के बाद आज सरस्वती पूजा के दिन सारी चीज़ें चढ़ती हैं माता रानी को, जो चढ़ाया जाता है। और उसके बाद सुहाग लेने का है, तो वो लेके सारी पूजा हो गई और मैं बैठी हूँ और आप सबसे बात कर रही हूँ। तो बसंत पंचमी का जो दिन है, ये एक बहुत ही ख़ास दिन है, माता सरस्वती के ऊपर है। आज के दिन कामदेव जी का भी पूजा होता है। जो कामदेव जी की पूजा करते हैं वे बहुत अच्छे से जानते हैं। बसंत पंचमी, बसंत मतलब नाम से ही लगता है, बसंत ऋतु मतलब बहुत ही अच्छी और एकदम प्यार भरी ऋतु है, ये बोलते हैं बसंत पंचमी। और बिल्कुल बसंत के आते ही एक बहार चलती है, बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि आज बसंत पंचमी, आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, आज ही के दिन पड़ा है। तो आप सबको जितने भी, देखिए वैलेंटाइन डे का एक बोला जाता है कि पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग ये है कि एक कपल के ऊपर ही ये होता है, पर हमारे यहाँ आज है मातृ पितृ दिवस। तो आप सबको मेरी तरफ से, आप सभी जितने भी मेरे से बड़े, मेरे माता पिता तुल्य जो भी मुझे देख रहे हैं, आप सबको मातृ पितृ दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और चरण स्पर्श। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि आप अपने, मैं आपकी बच्ची ही हूँ। और वैलेंटाइन डे के ऊपर भी बोलना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि अब देखिए हम भी एक कपल हैं, तो हम भी अपने तरीके से मनाते हैं दोनों चीज़ें, मातृ पितृ दिवस भी करते हैं और ये भी करते हैं। पर मेरा एक सोच है कि वैलेंटाइन डे एक स्टेटस लगा देना, या एक दिन पर्टिकुलर एक दिन के लिए उस चीज़ को मतलब दिखाना और शो ऑफ करना, ये मेरी सोच नहीं है। मेरा सोच ये है कि यदि दो कपल्स के बीच में अगर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, चाहे वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो, और दोनों एक दूसरे की गलती को समझ के या उसके गुणों को समझ के उसकी सराहना करके, दोनों हाथ बढ़ा के कदम से कदम मिला के अगर दो कपल चलते हैं, तो बिल्कुल हर दिन वैलेंटाइन डे ही होता है। और बोलते हैं ना, हंस के मुश्किलों को पार करके अगर जो कपल एक साथ रहते हैं वही एक अच्छा कपल होता है। तो वैलेंटाइन डे तो रोज़ का ही है, अगर सब अच्छा है तो रोज़ का वैलेंटाइन डे है। तो यदि मेरी बात, मेरी सोच आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और वैलेंटाइन डे, कपल डे तो है, मातृ पितृ दिवस है, पर आज का दिन जो बसंत ऋतु है, आज बसंत पंचमी है। तो बसंत मतलब होता है, बसंत मतलब बहार, बसंत मतलब प्रेम, प्रेम। तो माँ बाप का प्रेम होता है, बच्चे का प्रेम होता है, भाई बहन का प्रेम होता है, परिवारजनों में प्रेम होता है। प्रेम का मतलब कई प्रकार का प्रेम होता है ना। नेचर लवर होते हैं, एनिमल्स लवर होते हैं, और मैं तो बिल्कुल बहुत बड़ी नेचर और एनिमल लवर हूँ। तो उन सब में जो आपस में हम एक दूसरे को प्यार बांटते हैं, वही एक्चुअल में प्रेम होता है। प्रेम का सिर्फ परिभाषा बहुत बड़ा है देखा जाए तो, और उसको तो सिर्फ एक प्रकार से नाम दे दिया है कि दो लोगों के बीच में जो प्यार होता है वही प्यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्यार का मतलब
आप सब तरफ अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब से जिनको प्रेम देते हैं वो प्रेम होता है। तो मेरी तरफ से आप सबको बसंत पंचमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एवं मैं आप सबसे बात करती हूँ ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, अपने मन की दिल की बात एकदम खुल के कर लेती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली से बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल दिल खोल के आपसे बात करती हूँ। तो यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों, मेरे विचार अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।